महादेवी की त्रिविध और सप्तविध विभूतियों का वर्णन। महादेवी बोली, अब मैं आप लोगों को सुगम उपाय का उपदेश देती हूँ। शांत चित्त होकर मेरी सब हित की बातें सुनो। आप यदि मेरे विराट रूप के अनुभव करने में असमर्थ ही हो तो मेरी गुणादि भेद में और मेरी विभूतियों में मेरा दर्शन करो। मैं त्रिमूर्ति रूप से दृश्य में व्याप्त हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिदेव हूँ। हे देवगण, नित्य नैमित्तिक रूप से मैं ही ऋषि देवता पितर रूपी तिर अधिष्ठार्थ देवता हूँ। हे देवतागण, धर्म के त्रिविध अंगों के द्वारा मैं ही मनुष्यों को अभ्युदय और निःश्रेयस पद प्रदान करती हूँ। हे देवगण, भावत्रय मैं ही हूँ, जिनके द्वारा मैं ज्ञान चक्षु प्रदान करके त्रिनेत्र का अधिकार देकर जीव को शिव की पदवी निसंदेह प्रदान करती हूँ। त्रिविध दान में मेरी ही शक्ति व्याप्त है। हे देवगण, कायिक वाचिक और मानसिक त्रिविध तप के द्वारा तपस्वी गण मेरी ही दैवी शक्ति को प्राप्त करते हैं। त्रिविध यज्ञ मैं ही हूँ। मैं ही त्रिगुण रूप से ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति लय विधान करती हूँ। मैं ही त्रिगुणात्मक वात पित्त कफ रूपी त्रिविध शक्ति से पिंड की सुरक्षा करती हूँ। हे देवतागण, ऋग यजु और सामरूप वेद त्रय मैं ही हूँ। वेद और शास्त्रों की लौकिकी परकीय समाधि नामक त्रिविध भाषा जो कही गई है उसके द्वारा मैं ही जगत गुरु का रूप शीघ्र प्रकट करके इस जगत में धर्म ज्ञान को प्रकाशित करती हूँ। काल रात्रि मोहरात्रि और महारात्रि रूपी दारुण त्रिरात्रि मैं ही हूँ, जो जीव विमोह कारिणी है। तिर संध्या मैं ही हूँ। सत्य और तम के भेद से निष्काम और सकाम के भेद से वे संध्या द्विविध होती हैं। हे देवतागण, आत्मज्ञान प्रकाशक दिवात्रय भी मैं ही हूँ। उक्त तीन आध्यात्मिक दिनों में मैं ही अपनी चित कला के पूर्ण स्वरूप में भली भांति ज्ञानी भक्तों के हृदय में अनुक्षण अवश्य प्रकाशित रहती हूँ। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। लौहत्रय के रूप में मैं ही निसंदेह अपने भक्तों को शरीर का नैरोग्य निरंतर प्रदान करती हूँ। हे देवगण, तीन प्रकार की महाघोर व्याधि मैं हूँ और व्याधि दूर करने वाली तीन प्रकार की चिकित्सा मैं ही हूँ। हे देवगण, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक रूपी त्रिविध लोक श्रेणी में मैं ही व्याप्त रहकर इन जीवों को बारंबार आवागमन चक्रों में परिभ्रमित करती हूँ। त्रिगुण भेद से मैं ही मूढ़ योनि मनुष्य योनि और देव योनियों में जीवों के कर्मों के अनुसार उनको त्रिविध अधिकार अवश्य ही प्रदान करती हूँ। पूर्ण शक्ति युक्त उन्नत जीवों में मैं ही देव आसुर और राक्षस भाव को धारण करती हुई उन पूर्ण जीवों को त्रिविध फल प्रदान करती हूँ। जैव एश और सहज कर्म रूप से मैं ही जगत में व्याप्त हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण नामक त्रिविध शरीर रूप से हे देवगण, मैं ही जीवों का जीवत्व विधान करती हूँ। हे देवगण, अंतःकरण की सब त्रिगुण संबंधी वृत्तियां मैं ही हूँ और सब पदार्थों में त्रिगुण का जो विकास और उनमें त्रिभाव से त्रिगुण का जो दर्शन होता है वे सब मैं ही हूँ। और हे देवगण, मेरी ही कृपा से मेरे भक्त ब्रह्म ईश और विराट रूपी त्रिविध भाव में मेरा दर्शन करके सर्वथा कृतकृत्य होते हैं और जीवों की शांति देने वाले तीनों प्रकार के उत्तम प्रसाद मैं हूँ। हे देवतागण, कृष्ण शुक्ल और सहज
मंगल कर ये तीन गतियां मैं ही हूं। ये सत्य है संदेह नहीं, त्रिविध सदाचार मैं ही हूं, संदेह नहीं। ये सब मेरे ही त्रिभावात्मक वैभव है, परंतु वास्तव में मैं निसंदेह एक और अद्वितीय हूं। हे देवतागण, मेरे 7 प्रकार के भेद और सुनिए। मैं सत्य रूप से स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच में परिव्याप्त हूं। सप्त ज्ञान भूमि मैं हूं और सप्त ज्ञान भूमि भी मैं हूं। जो सप्त ऊर्ध्वलोक और सप्त अधोलोक हैं, वे सब मैं ही हूं। और उसी प्रकार हे देवगण, सप्त प्राण, सप्त दीप्ति, सप्त समिधा, सप्त हो और सप्त व्याहति निश्चय मैं ही हूं। और सप्त दिन होकर मैं ही काल को विभक्त करती हूं। हे देवगण, ज्ञान की सप्त भूमिका के अनुसार सप्त ज्ञानाधिकार, उपासना की सप्त अधिकार और कर्म की सप्त अधिकार, ये सब मैं ही हूं। प्राणावर्त रूपी सप्त प्रकार चक्रों में मैं आविर्भूत होकर पीठ स्थापन करती हूं। कृष्ण रक्त आदि सप्त रंग होकर मैं ही संपूर्ण जगत को निरंतर प्रकाशित करती हूं। पुनः मैं सप्त छाया रूप से इस संपूर्ण जगत को निविड़तम समूह से आच्छन्न कर देती हूं। सप्त गौण रस रूप से मैं लौकिक भाव राज्य को प्रकट करती हूं और पुनः सप्त मुख्य रसों के द्वारा ही मैं अलौकिक सुदिव्य रसों में साधकों को उन्मज्जन निमज्जन कराती हूं। सप्त धातु द्वारा मैं जीवों के स्थूल देहों में ही व्याप्त हूं और उसी प्रकार सप्त धातु द्वारा मैं जीवाधार इस पृथ्वी में परिव्याप्त हूं। हे देवगण, मेरे वाचक प्रणव के सप्त अंग सप्त स्वर होकर सकल वैदिक और लौकिक शब्दमय सृष्टि को निरंतर उत्पन्न करती हैं। हे देवतागण, तीर्थों के सप्त भेद, पीठों के सप्त भेद, अनार्य मनुष्यों के सप्त भेद, आर्य जाति के सप्त अधिकार और स्थूल प्रपंच की सप्त शक्तियां, ये सब मैं ही हूं। हे देवतागण, सर्वदा सप्त सागर रूप से मैंने ही जीवों की निवास भूमि को आवृत कर रखा है। सप्त मार्ग का रूप को आश्रय करके मैं उपासक गण को उपासना मार्ग में अग्रसर करके उपासना में प्रवीण उन उपासकों को अपने निकटस्थ कर देती हूँ और सप्त दार्शनिक भूमि को बनाकर उन्हीं से मैं तत्वज्ञानी साधकों को ज्ञान सोपान में आरोहण कराकर, जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, उस कैवल्य पद में पहुंचा देती हूँ। हे देवतागण, आपके समीप मैंने संक्षेप से अपनी त्रिविध और सप्तविध विभूतियों का अभी वर्णन किया है। अहो, मैं ही स्थूल और सूक्ष्म राज्य के सब स्थानों में त्रिभेद और सप्तभेद से प्रकट हूँ, जो मुझको सब देश और सब काल में त्रिभेद और सप्तभेद के अनुसार देखने में समर्थ होता है। वही ज्ञानी भक्त निसंदेह शीघ्र मुझको प्राप्त कर लेता है और मुझको प्राप्त करके ही परमानंद सागर में निमज्जन करता है।